हेलो गाइस, आज पढ़ते हम लोग स्टैंडर्ड 7 एनसीईआरटी की लेसन नंबर 2 इंग्लिश की गिफ्ट ऑफ चप्पल का पार्ट 2। मृदु kept up to the window. लाली was sitting in a little distance away. मृदु ने विंडो में से देखा तो लाली थोड़े डिस्टेंस में बैठी हुई थी एंड awkwardly holding her violent and brow strings, her eyebrows jutting out and her eyes glazed with the concentrations. देखने जाए तो वो अपने वायलिन को बहुत अजीब तरीके से पकड़ा हुआ था एंड उसकी आईब्रो थोड़ी ऐसे ऊंची की तरफ थी और उसकी आईज एकदम कॉन्सेंट्रेशन के मारे वहाँ पे ऐसे एकदम कॉन्सेंट्रेशन कर रही थी वायलिन को सीखने में। इन फ्रंट ऑफ हर विद द मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज अ बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। और देखने जाए तो उसके सामने बैठे थे उनके एकदम बोनी फिगर वाले, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही पतले, मतलब बोन ज़्यादा दिख रहे हो वैसे म्यूजिक मास्टर उसके सामने बैठे थे। ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड, टकले थे विद द फ्रिंज ऑफ ऑल ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर, और उनके कानों पे ऐसे ब्लैक हेयर थे वो ऐसे एकदम फ्रिंज आउट हो रहे थे, बाहर निकल रहे थे एंड पुरानी फैशन में टफ बांधा था मतलब उन्होंने कुछ, मैं आपको पिक्चर दिखाऊँ तो कुछ इस हिसाब से होगा। उन्होंने ऐसे पीछे पोनी जैसा बांधा हुआ था, जो बाल बच रहे थे वो, ठीक है। एंड अ गोल्ड चेन ग्लिम अराउंड हिज लेदर नेक, और उनके जो गला था जिसको लेदरी नेक बोला हुआ है, एकदम स्मूथ नेक है, वहाँ पे गोल्ड की जो चेन थी वो उन्होंने पहनी हुई थी और एक हाथ में उन्होंने डायमंड की रिंग पहनी हुई थी जो शाइन कर रही थी। इट ग्लाइड अप एंड डाउन स्ट्रीम्स ऑफ द वायलिन। ग्लाइड अप मतलब वो जब बजा रहे थे स्मूथली वायलिन को तब वो रिंग उनके ऊपर नीचे होने की वजह से वो शाइन कर रही थी। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम द बिनेट हिज गोल्ड ब्रॉडेड वेस्टी एज। उन्होंने पुराने ज़माने की धोती पहनी थी, तमिल में धोती को वेस्टी बोलते हैं, और वहाँ से उनके पैर एकदम रखे हुए थे ब्रॉडेड। एंड ही वॉज बिटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रावलिंग बिग टो, और वो पैर से वो नीचे म्यूज़िक बजा रहे थे नीचे ज़मीन के ऊपर। ही प्ले अ फ्यू नोट्स, उन्होंने थोड़ी नोट्स बजा के बताई लाली को। लाली स्टम्बल बिहाइंड हिम ऑन द वायलिन, और वो भी वायलिन पे लाली अपने टीचर को फॉलो कर रही थी। वाइल विच लुक क्वाइट हेल्पलेस, और वो इसी हिसाब से बजा रही थी, मतलब उसका कोई मतलब ही ना हो उस हिसाब से। कुछ हिसाब से पिक्चर यहाँ पे दिख रही है कि मास्टर जी बहुत अच्छा बजा रहे हैं और जो है वो बहुत ही गंदा बजा रही है। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड, व्हाट अ डिफरेंस, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, मास्टर जी कितना अच्छा बजा रहे हैं और वो कैसा बजा रही है ऐसे। The music master's nose seems to be afloat up and setting up perfectly into the invisible tracks of melody. जब मास्टर जी बजा रहे थे उनकी नोट्स एकदम ऐसे लग रही हो हवा में फ्लोट कर सके वैसे, इतनी अच्छी इनविजिबल ट्रैक। It was like a wheel of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along, as Ravi said. रवि ने बोला मास्टर जी इतने अच्छे बजा रहे हो, जैसे ऐसा लग रहा हो कि मतलब ऐसे व्हील जो होते हैं ना एकदम स्मूथली ऐसे चल रहे होते हैं रेल की गाड़ी पे। Pridu stared at the huge and a bearing's hands moving effortlessly, a violin stems making a lovely music। और यहाँ पे बेरिंग का मतलब हुआ जो मास्टर जी ने जो रिंग पहनी हुई थी वो। मृदु ने ये देखा कि जो मास्टर जी ने हाथ में जो रिंग पहनी थी उससे वायलिन कितना अच्छे तरीके से बजा रहे हो, तो कितना अच्छा म्यूजिक क्रिएट हो रहा है। देयर वॉज अ लाली डिट्रेलिंग अगेन स्क्वॉक, और लाली कितना गंदा बजा रही है वैसे। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, और अंदर से आवाज़ आती है अम्मा। रवि सेंड अ बेगर अवे एंड क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा। यहाँ पे रवि जो होता है वो बैगर को दूर भेज देता है एंड क्राइड हिज, यहाँ पे जो अम्मा अम्मा बुला रहा होता है वो बैगर बुला रहा होता है। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वॉज चैटिंग विद द टापी। वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ उनकी मम्मी जब बात कर रही होती है तो वो जो बेगर आए होते हैं उनको भगा देता है। ही हैज़ बिन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, और वो बोलता है कि ये हर वीक में आ जाता है, पास्ट वीक भी आया था और एवरी डे आता है। इट्स अ टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, अभी एटलीस्ट कहीं और जाके भीख मांगे वैसे। पार्टी एक्सप्लेन टू द टापी, पाती ने यहाँ पे ग्रैंड मदर ने टापी को एक्सप्लेन किया। ब्रिडू मीना फॉलो रवि आउट, द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। ब्रिडू और मीना रवि को फॉलो करके बाहर चले गए और जो बैगर था वो ऑलरेडी गार्डन में था एंड मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और वो ऐसे अपने आप को फील करवा था मानो वो अपने घर पे हो। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री पे अपने ऊपर के कपड़े ऐसे थोड़े खोल के बैठ गया एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट हिज ट्रंक, और ऐसे ट्रंक के ऊपर ऐसे थोड़ा ऐसे अपने आप को टिका लिया। अपरेंटली प्रिपेयर्ड टू टेक अ लिटिल स्नूज व्हाइल ही वॉज वेटेड फॉर द आर्म टू अपीयर। ऐसा लग रहा था एक छोटा सा ऐसे स्नूज ले लेगा, मतलब एक छोटी सी नींद ले लेगा, कंप्लीट कर देगा। ही वेटेड फॉर आर्म टू अपीयर, गो अवे, और रवि ने जोर से बोले इधर से भागो तो। माई पार्टी सेज दैट इट्स अ टाइम यू टू फाउंड अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम, कहीं और से जाके भीख मांगो, ऐसे बोल दिया रवि ने।
द beggar opened his eyes wide and then gazed at each of the children one by one. जो beggar था वो उन्होंने सारे बच्चों को एक by one by सबको देखा. The ladies of this house, he said, at last, in the voice choked with the feeling, are very kind souls. I have kept my body and the soul together on their generosity for the whole week. उन्होंने बोला, यहाँ पे जो beggar है उन्होंने बोला दैट मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे बहुत ही काइंड इंसान रहते हैं. सो आई केप्ट माई बॉडी एंड द सोल टुगेदर. मैंने अपनी चीज़ों को, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को अलाइव रखा पूरे वीक में. आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे. मुझे नहीं लगा कि आप मुझे मना कर दोगे. ही रेज हिज वॉइस. अम्मा अम्मा सेड हिज वेल माइट बी बट इट सर्टनली वॉजंट फेबल. और वापस वो चिल्लाने लगा अम्मा अम्मा, कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उससे कुछ मिलेगा. इट बिगिन इन डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर in his widdly belly and came booming out of his mouth. मानो उसकी जो बेली है उसमें मतलब कुछ चाहिए था, खाना चाहिए था, और वैसे करके वो वापस से वो आवाज़ निकालने लगा अपने मुंह से. With his few remaining teeth stained brown with an beetle chewing. मतलब पान करने की वजह से उसके जो दांत थे वो ब्राउन हो गए थे और वो अपने माउथ से बारी बारी अम्मा अम्मा बुला रहा था. एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज तो उसको उस घर से कुछ मिल जाए. रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन. रुकुमनी साइड. रवि यहाँ पे रुकुमनी ने बोल दिया कि रवि उसको बोल दो कि यार किचन में कुछ बचा नहीं है आज. ही इज नॉट कम अप अगेन. टेल हिम दैट. अभी वापस मत आए कल से. शी साउंडेड फेड अप. और फिर धीरे धीरे उसकी आवाज़ कम होने लगी. मतलब वो दूर से जाते चलते चलते कहीं दूर जाके बोल रही होती है, इंस्ट्रक्शन दे रही है कुछ इस हिसाब से. रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल द बेगर. Ravi didn't have to repeat it all to beggars. What his mother said has been easily heard and they're under the neem tree. Actually उसकी मम्मी ने जो बोला उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वहाँ पे easily सुनाई दे ही रहा था. Beggar sat up and sighed. Beggar थोड़ा नाराज़ हो गया, खड़ा हो गया. He said barely, I'll go. ठीक है मैं जाता हूँ. Only let me have a rest under the tree. The sun is so hot. The tar was melting on the road. उन्होंने बोला बहुत ही गर्मी है, ये ट्रीज़ के नीचे मुझे थोड़ी देर आराम करने दो. नीचे चप्पल नहीं है तो मेरे जो रोड है उसके टार भी मेरे को ऐसे लग रहा है पेट में, ऐसे देखने जाए तो पैर में मुझे ऐसे चटक रहा है. सो प्लीज़ मुझे थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करने दो. सन बहुत ही ज़्यादा है बाहर. माई फीट्स आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्स. मेरे पैरों पे ऐसे फुल्ले हो गए हैं, ऐसे बॉल्स जो बबल्स हो जाते हैं पैरों पे वो हो गए. ही स्क्रैच आउट ऑफ हिज फीट टू शो द लार्ज पिंक पिलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ द बैर फीट. उसने ऐसे करके अपनी थोड़े पैर ऊपर किए और बताया कि देखो ये सारे ब्लिस्टर्स हो गए हैं. Meru whispered to Meena and Ravi, I suppose he does not have a money to buy the chappal. मुझे लगता है कि उसके पास पैसे ही नहीं है चप्पल बाय करने के. Have you got an old pair in the house somewhere? So यहाँ पे मृदु पूछती है कि यार अपने पास घर पे कोई पुराने चप्पल्स है कि नहीं. रवि said, I don't know, मुझे नहीं पता. Mine are too small to fit his feet and I have given them to him. वो बोल रहा है कि मेरे चप्पल तो बहुत छोटे, नहीं तो मैं उसको दे देता. And his feet were larger than Mridu and Meena. उन्होंने बोला कि मृदु और मीना तुम दोनों की कंपैरिजन में तो उनके पैर बहुत ही बड़े हैं. The beggar was shaking out of his upper clothes and tightening his dhoti. beggar खड़ा होने लगा, अपने upper clothes थोड़े ऐसे shaking किए और अपनी धोती को टाइट कर रहा था. He raised his eyes and looked fearlessly at the road and gleaming in the afternoon heat. और वो चलना शुरू करने ही वाला था इतने गर्मी वाले माहौल में आफ्टरनून में. So Meena said he needs something on his feet. उसको कुछ चाहिए पहनने के लिए. Her big side feeling रोने जैसा हो गया. It's not fair. ये सही नहीं है. रवि I'm thinking about it. मैं सोच रहा हूँ. Blubbering. It's not fair. It's not fair. Isn't going to help. हम लोग मदद नहीं करेंगे तो ये सही नहीं है. In 2 minutes he'll be frying his feet on the road. 2 मिनट में ही उसके पैर जो है वो जलने शुरू हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे. What he need a pair of a chappal. So where do we get them? उसे सिर्फ चप्पल ही तो चाहिए. हम लोग उसको कहाँ से ला सकते हैं? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. उसने मृदु और मीना को अंदर घर की तरफ पुश किया. चलो ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है. और वो ढूंढने लगे अपने पूरे घर में. जस्ट एज शी स्टेप इनटू द वरंडा मृदु's eye fell on an old looking चप्पल. जैसे ही वो वरंडा में गए, वरंडा मतलब घर के आगे जो हिस्सा होता है जहाँ पे हम लोग चप्पल्स और स्लीपर्स निकालते हैं, मृदु की आई सडनली वो ओल्ड लुकिंग चप्पल्स पे चली जाती है. शी हैड नोटिस व्हेन शी अराइव्ड. उसने तभी देख लिया था जब वो आई थी, घर में एंट्री की थी तब. रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, रवि इधर आओ. Whose are those? ये किसकी है? रवि टर्न एंड ग्लैंस एट द शेबी लुकिंग बट द स्टर्नली ओल्ड चप्पल्स. उसने देखा कि जो पुरानी जो लुक रही है, थोड़ी गंदी हो गई है चप्पल, किसकी है. ही बीम एंड नोडेड देयर आर जस्ट अ राइट साइज. ही सेड हाँ ये सही है, पर उसने ये जवाब नहीं दिया कि ये किसकी है. ही पिकिंग अप देम अप. मृदु एंड मीना फॉलो हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन. रवि ने वो चप्पल उठाई और मृदु और मीना उनके पीछे पीछे गई.
रवि टू द बैगर हियर, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन द फ्रंट ऑफ ओल्ड मैन। ओल्ड मैन के सामने से चप्पल फेंक दी और बोला वियर दिस एंड डोंट कम बैक, ये लो पहनो और वापस मत आना। द बैगर स्टेयर्स एट द स्लीपर्स एंड हरीडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर एंड पुश हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट। वो जल्दी फटाफट अपनी जो टॉवल है वो ऊपर से ले लिया एंड फिर वापस से फटाफट अपनी चप्पल, वो जो चप्पल उसने दी उसमें पैर खिसका लिए एंड वो बच्चों को ब्लेसिंग करते हुए वहाँ से चला गया। इन अ मिनट ही हैड वैनिश अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, थोड़ी देर में वो कॉर्नर मतलब स्ट्रीट से थोड़ा दूर निकल गया। म्यूजिक मास्टर कम आउट ऑफ हिज हाउस एंड लुक एट द अनअप्रिशिएटली लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री। जब म्यूजिक मास्टर बाहर आए तो उन्होंने तीनों बच्चों को ट्री के नीचे हुए बैठा हुआ पाया, प्लेइंग मार्बल, सबके सब मार्बल्स खेल रहे थे। देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल इन द वरंडा वेयर ही हैड पुट देम, और फिर वो अपनी चप्पल ढूंढने लगा वरंडा में। ही कॉल्ड लाली आफ्टर अ फ्यू मिनट, शी हरिड अप टू हिम, उसने आवाज़ लगाई मास्टर्स ने लाली, तो लाली फटाफट अपने टीचर का आवाज़ सुन के वापस आ गई। हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, मैंने मेरी चप्पल यहीं पे रखी थी बेटा, तुमने कहीं देखी है? रवि, मृदु, मीना साइलेंटली वॉच लाली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरंडा। यहाँ पे रवि, मृदु और मीना तीनों के तीनों देख रहे थे कि वो दोनों के दोनों चप्पल ढूंढने लग गए थे। ही स्करीड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग, स्क्राउचिंग नियर द फ्लावर पोट टू लुक बिटवीन देम, और हर जगह पे दुख रहे थे, कहीं पे रेलिंग पे देख रहे थे, फ्लावर पोट के बीच में देख रहे थे। ब्रांड न्यू दे वर एंड आई वेंट टू द वे टू द माउंट रोड टू बाई देम, उन्होंने बोला ये ब्रांड न्यू थे और मैं माउंट रोड गया था बाय करने के लिए। ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ फीस, डू यू नो, तुम्हारे पूरे महीने की फीस की वो चप्पल थी। Soon Lali went to into her mother. Rukumanis appears, looking harassed. Within party follow her. लाली अपनी मम्मी को बुला लाई। रुकुमनीज आए और थोड़े हैरस दिख रहे थे, थोड़े परेशान दिख रहे थे। पार्टी भी उनके पीछे पीछे आई। Where could they be? It is really quite upsetting to think someone might have stolen them. मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे लग रहा है किसी ने मेरी चप्पल चोरी कर ली है। So many vendors comes to the door. Worried party. पार्टी ने बोला हाँ बहुत सारे आते हैं यहाँ पे बेचने वाले, तो शायद वो ले गए हो। रुकुमनी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। यहाँ पे रुकुमनी ने देख लिया रवि, मृदु और मीना को जो ट्री के अंदर बैठे हुए थे, नीचे बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगिन, वही बोलने चाह ही रही थी। सीइंग दैट दे वर क्यूरियसली क्वाइट एंड वेंट ऑन मोर स्लोली। और यहाँ पे रुकुमनी ने ये ऑब्जर्व किया कि बच्चे और भी ज़्यादा स्लो खेल रहे थे, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि तुम लोगों ने किसी ने देखी थी वरंडा में चप्पल? और शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म बिटवीन द आईब्रोज, गुस्से के मारे उनकी जो आईब्रोज थी वो वहाँ पे वी शेप बन गया था। अनदर स्ट्रेट लाइन और देन अपीयर इन द प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लेजेंट माउथ। वो एक्चुअली थोड़ी अच्छी दिखने वाली औरत थी, तो एक स्ट्रेट लाइन भी यहाँ पे बन गई, मतलब ऐसे गुस्से में पूछ रही हो। रुकुमनी वॉज एंग्री, थॉट मृदु विद अ शिवर एंड बोल्ड, मृदु को पूछा शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी नोज अबाउट द पुअर बिगिन with a sore on his feet. She tried to tell herself. उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें नहीं पता तो इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। She wouldn't be so upset. वो इतनी अपसेट नहीं होगी अगर उनको पता होता कि she knows about the poor beggars with a sore on his feet. उनको कैसे अभी बताया कि उन्होंने वो पुअर गरीब को उन्होंने ये चप्पल दे दी। She tried to tell herself. वो अपने आप को ऐसे बोल रही थी, वो मीनू सॉरी। Taking a deep breath, she cried, "Rukumani, there was a beggar here, and poor things. He had such a ball on his face." उससे नहीं रहा गया, तो वो थोड़ी टेंशन में आ गई मृदु, और वो नहीं रह पाई, तो उसने अपनी आंटी को बोल ही दिया कि यहाँ पे एक बेगर आया था, वो बहुत ही गरीब था, तो इसलिए हम लोगों ने ये उसके पैर जो थे वो बॉयल हो रहे थे, तो हम लोगों ने चप्पल उसको दे दी। रुकुमनी इज ग्रीमिंगली सो, टर्निंग टू द रवि, "You gave the music master's chappals to the old beggars who turn up here." तो रवि की तरफ टर्न होके बोले कि तूने उसकी चप्पल दे दी मास्टर्स की वो गरीब को? हाँ, पार्टी ग्रोन, चिल्ड्रंस दीज आर, ऐसे बोलने ही वाली थी पार्टी। अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट द कर्ना हु gave away everything he had and even his gold earring. He was so kind and generous. मैंने बोला आपने मुझे पता था कर्ण के बारे में, आपने बताया था जिन्होंने अपने सारी चीज़ें दी थी, गोल्ड इयरिंग। ही वॉज वेरी काइंड एंड जेनरस, आपने बताया मेरे को ये चीज़ के बारे में बताया था। तो रुकुमनी ने बोला सिल्ली, कर्ण didn't give away other people things, he only gave away his own. उन्होंने बोला कि कर्ण अपनी चीज़ें देता था लोगों को, दूसरे की चीज़ें नहीं देता था दूसरों को। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बैगर फिट, रवि ने यहाँ पे बोला कि मेरे चप्पल उसको नहीं आए थे इसलिए मैं, नहीं तो मैं अपना ही दे देता। अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, तो अगर फिट हो जाता तो तू फिर क्या उसको दे देता क्या? उसकी अम्मा ने उनको क्वेश्चन पूछा।
रुकुमनी, रवि वेरी एंग्री नाउ, वो बहुत ही गुस्से में बोलते हैं रवि गो इनसाइड दिस मिनट, अभी का अभी अंदर जा. शी हरिड इंडोर एंड ब्रॉट आउट गोपूज मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स. उन्होंने गोपू मामा की जो नई चप्पल थी वो उसे दे दी पहनने के लिए. दिस शुड फिट यू सर, प्लीज पुट दिस ऑन, ये पहन के जाइए सर. आई एम सो सॉरी माई सन हैड बिन वेरी नॉटी, मेरे बच्चे बहुत ही नॉटी है. द म्यूजिक मास्टर्स आइज लिट अप, ही पुट देम ऑन, उन्होंने पहन ली, खुश हो गए वो. ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, इतने ज़्यादा वो बिहेव किया उन्होंने, खुश तो थे अंदर पर उन्होंने ऐसे जताया कि मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ. वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, मुझे लगा कि मुझे ये पहनना ही पड़ेगा. दिस डे चिल्ड्रंस हैव नो रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स, व्हाट टू डू. वो ऐसे भी एक कटाक्ष भी किया उन्होंने कि आजकल के बच्चों को ना बड़ों की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है. हनुमान इनकारनेटेड, ओनली अ रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो. उन्होंने बोला कि हनुमान का इनकारनेशन हो तो सिर्फ रामा ही बचा सकते हैं, राम भगवान ही बचा सकते हैं ऐसे नॉटी लोगों को. रुकुमनीज आइज फ्लैश, रुकुमनी की आंखें ऐसे थोड़ी और गुस्से में थी. शी डिडंट सीम्स टू लाइक अ रवि बीइंग कॉल्ड अ मंकी, और उन्हें ये भी नहीं अच्छा लग रहा था कि मास्टर जी उनको हनुमान मतलब मंकी बुला के जा रहे थे, इवन अ होली मंकी, भले ही ना उन्होंने हनुमान जैसा इनकारनेशन दे दिया हो. शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, इट वॉज अ क्लीन, शी वॉन्टेड टू हिम टू लीव क्विकली. वो वहीं पे खड़ी रही मानो मास्टर जी को ऐसा जता रही हो कि आप जल्दी जाइए. When he had clatters of his new chappal, she said, "Ridu, come in, have some tiffin. चलो अंदर आ जाओ. Honestly, how you children think of such things?" यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे उनकी जो रुकू मनी आंटी थी, उन्होंने बोला अंदर आ जाओ, चलो खाना खा लो. तुम लोग को बच्चों को ये सारी आइडिया आती कहाँ से? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappal to work. As she walked inside किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगिन टू लाफ, और फिर वो अंदर गई मृदु और मीना के साथ और वो हंसने लगी. बट ही हैज़ ऑलवेज इन एन हरी टू थ्रोन ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सुन एज ही कम्स होम. पर जैसे ही वो घर आ जाएंगे तो उसको शूज और सॉक्स निकालते ही उनको ये चप्पल चाहिए होगी. वॉट योर मामा इज गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम दैट आई गिव हिज चप्पल टू म्यूजिक मास्टर. मुझे तो ये हंसी आ रही है कि तुम्हारे मामा जब शाम को घर आ जाएंगे तो मैं उनको क्या बताऊंगी कि मैंने ये चप्पल उनके म्यूजिक मास्टर्स को दे दी. और ऐसे करके सब हंसने लगते हैं. ये लिखी हुई है वसंता सूर्या ने. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.